भारत में ट्रैक्टर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ट्रैक्टर जंक्शन आज ITOT अवार्ड्स का आयोजन कर रहा है। चौथा एडिशन है और यहाँ पर कई बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में आपके सारे सवाल जो आप हमको लेकर ट्रैक्टर्स को लेकर पूछते थे कि भाई ट्रैक्टर कंपनियाँ इस समय कैसा फील कर रही हैं, कोविड के बाद कैसा चल रहा है ट्रैक्टर में बिजनेस, ये सारे सवालों का जवाब आज हम राजीव रेलन से पूछेंगे, जो कि स्वराज ट्रैक्टर के चीफ ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग है। सर, सबसे पहले ट्रैक्टर जंक्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही पूछ लेता हूँ, स्वराज कंपनी के लिए कोविड के बाद का फेस कैसा है? देखिए, कोविड पीरियड में सब लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया कि बाकी कोई बिजनेस चले या नहीं चले, लेकिन इतने जो हमारे देश की जनसंख्या है इसको खिलाना बहुत ज़रूरी है। और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत सबको फूड ही देना इम्पॉर्टेंट है। तो लॉट ऑफ पीपल जो अपने गांव से बाहर शहरों में चले गए थे और काम कर रहे थे, वापस भी कई लोग आ गए और कई लोग अब वहाँ रह कर के भी खेती पे उनका पूरा ध्यान रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये पीरियड निकला है उसके बाद से एग्रीकल्चर को काफ़ी बूस्ट मिला है। सरकारों ने भी काफ़ी एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया है और इंडिया जो भारत है ये कृषि प्रधान देश है और इसमें जब तक एग्रीकल्चर की इकोनॉमी को हम बूस्ट नहीं करेंगे तब तक आगे देश नहीं बढ़ सकता। इसलिए एग्रीकल्चर पर पूरा फोकस। सर, एक सवाल अगर आपसे पूछूं तो आपको ये लगता है कि नहीं लगता कि कोविड के बाद से लोगों का, सरकार का माइंडसेट चेंज हुआ? क्योंकि जहां पर ऑटो इंडस्ट्री लगातार एकदम गिरावट दर्ज की जा रही थी, वहां पर ट्रैक्टर एक ऐसा सेगमेंट था जहां पर हर कंपनियां मतलब वो मुनाफे में थी, ट्रैक्टर की सेल बढ़ी। तो ये क्या एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी कह सकते हैं कि कोविड ने बहुत कुछ लिया लेकिन कोविड ने बहुत कुछ लोगों को दिया भी, खासकर ट्रैक्टर सेगमेंट को? देखिए, एक ये बहुत बड़ा पेंडेमिक था, इसको दिया तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इसने कई ट्रेंड चेंज किए और जीने का एक नया तरीका से लाया। और मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि जब भी आगे चल करके जब भी जीवन में या आगे चलते हुए युग में काम किया जाएगा तो ऐसा ज़रूर लोग बात करेंगे कि प्री कोविड कैसा था और पोस्ट कोविड कैसा था। तो कोविड हैज़ बिकम अपने आप को इवॉल्व करने का एक अच्छा समय लोगों को मिला और उसको लेकर के लोग आगे बढ़े और उन्होंने अपने नए तरीक़ों से काम करना शुरू किया। सर, देश का यूथ बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री इस टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट कर रही है? मैं तो कह रहा हूँ ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जिस तरीके से एडॉप्शन जो पिछले 5 सालों में हुआ है ऐसा तो पिछला कभी नहीं हुआ। जैसे? और जिस तरीके से अभी नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे आप देखिए कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर, अभी हाल ही में स्वराज ने ही एक ट्रैक्टर लॉन्च किया है, आपने देखा होगा टारगेट, जिसको आज आप लोगों ने अवार्ड भी दिया है जी। और जिस तरीके के फीचर्स लोग अब उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह का एग्रोनॉमिक, जिस तरह का कंफर्ट, जिस तरीके का इम्प्लीमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं, मल्टी स्पीड्स हो रहा है, दुनिया भर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में पिछले 10 साल में कभी नहीं हुई। अचानक से एकदम आपने देखा होगा कि हो गए, क्योंकि यूथ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और यूथ के अट्रैक्ट होने से क्या हो रहा है कि वो साथ में कंफर्ट भी चाहता है, स्टाइल भी चाहता है और प्रोडक्टिविटी भी। सर, एक सवाल पूछता हूँ कि ऑटोमोटिव फील्ड में अगर बात करें तो सब लोग इस समय ईवी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ट्रैक्टर सेगमेंट इलेक्ट्रिक को लेकर कितना तैयार हो रहा है या क्या प्लानिंग आपकी कुछ है भी कि नहीं अभी? देखिए, ये बहुत एक जल्दी है। मैंने आज भी जब सवाल लोगों ने पूछा था तब भी मैंने जवाब दिया कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट ट्रैक्टर के ऊपर में पूरा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। खाली ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक बनाने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए कहाँ से बिजली आएगी, कहाँ उसकी चार्जिंग होगी, कितना वो घंटे चलेगा, ये अभी बहुत प्रीमेच्योर स्टेज पर है, अभी इस पर बात करना बहुत उचित नहीं। सर, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, कमेंट में लोग अक्सर पूछते हैं कि देश के बाहर कई इंडियन कंपनियां जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स को बेचती हैं, लेकिन इंडिया में जब बात मतलब कई ऐसे ट्रैक्टर्स होते हैं जो काफ़ी मॉडिफाइड होते हैं, काफ़ी बेहतर होते हैं, लेकिन इंडिया में जब हम ट्रैक्टर्स की बात करते हैं तो एक सेलेक्टेड सेगमेंट ही दिखाई देता है। तो इंडिया का जिस तरीके की डेमोग्राफी है और जिस तरीके के लैंड होल्डिंग है, जिस तरीके की खेती है, उसमें 40 से 50 हॉर्स पावर जो ट्रैक्टर है वो बाय एंड लार्ज किसान की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। बहुत स्पेसिफिक है तो ऊपर जाता है, बहुत स्पेसिफिक है तो नीचे आता है। बाय एंड लार्ज जो ये अपना 35 हॉर्स पावर से लेकर के और 50 हॉर्स पावर तक का जो है हर किसान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी अपनी एग्रीकल्चर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर देता है। तो मुझे लगता है ये सेगमेंट हमेशा एक बड़ा डोमिनेटिंग रहे। सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, काफ़ी लास्ट करते करते हो गया। एक सवाल ये है कि हर इंडस्ट्री की सरकार को लेकर कुछ मांग है, ट्रैक्टर सेगमेंट की भी सरकार को लेकर कुछ मांगे या आप खुश है?
नहीं, गवर्नमेंट का तो वैसे ही फोकस ट्रैक्टर है इसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी है। और जिस तरीके से आजकल चल रहा है कि, और उनकी भी समझ में, सबकी समझ में आ गया है कि जब तक हमारा जो जितनी पॉपुलेशन है गांव में, हाँ। जब उनका उत्थान होगा तभी देश का उत्थान होगा। तो मुझे लगता है काफ़ी ठीक काम हो रहा है, और आगे भी चलते हुए जैसा जैसा आगे और रिक्वायरमेंट आती रहेंगी, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट। इस साल स्वराज को सरप्राइज देने के लिए तैयार है? आपके सामने एक सरप्राइज आपको टारगेट का दिया है, और आगे तो और भी कई सरप्राइज देखने को चलते मिलेंगे। रहेंगे। सर, आपने हमसे बहुत ही आसान भाषा में बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।